Hi riders, today we have Divya Sandhu with us, a very prominent rider in the community. She has traveled 12 countries, has done more than 800,000 kilometers, has a number of records to her name, and one of very prominent motorcycling icon as well as AKA Iron Lady and a rebel rider. Welcome Divya थैंक यू to our podcast. सत श्री अकाल to you. एंड बताओ आपका चाइल्डहुड कहाँ रहा, एजुकेशन किधर करी, कैसे रहा हमारा बचपन? तो बचपन मेरा बचपन की तरह ही था जी। जैसे सब ज्यादातर लड़कियों के बचपन होते हैं पर मेरे बचपन में ये चीज थी कि बिकॉज मेरे डैड का जॉब ऐसा था कि हम लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते थे. ओके. तो माय डैड वाज अ मैनेजर इन QC. ही इज अ QC जो क्वालिटी चेकिंग करते हैं गारमेंट्स के अंदर, जैसे जो मैंने कपड़े भी पहने हैं जी, इस तरह के. ठीक है. तो ही यूज्ड टू ट्रैवल कंट्री टू कंट्री, जिसकी वजह से हमारा स्कूलिंग भी ऐसा ही रहा. कंट्री टू कंट्री, व्हाट ऑल कंट्रीज हैव यू ट्रैवल्ड इन योर चाइल्डहुड? आई बीन टू स्पेन, टू लंदन, टू ऑस्ट्रेलिया. उसके अलावा एशियन कंट्रीज वी बीन टू थाईलैंड, वी बीन टू बांग्लादेश, श्रीलंका. हालांकि है तो इंडिया का पार्ट ही, बट आई कैन स्टिल नाउ कंसीडर अ कंट्री. सो या, वेरी गुड, वेरी गुड. और बचपन में आप स्टूडियस काइंड थे या को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा थे या स्पोर्ट्स में ज्यादा थे? तो लाइक आई सेड ना, मेरे डैड बहुत ट्रैवल करते थे तो उनकी वजह से हम लोगों के 5 स्कूल चेंज हुए. ओके. सो इट वाज मी, मैं सबसे बड़ी हूँ, द एल्डेस्ट, 85 बॉर्न. उसके बाद मेरी सिस्टर. तो वी वर पहले तो जॉइंट फैमिली के अंदर, और जॉइंट फैमिली में मुझसे पहले 7 लड़के थे. ओके. तो सबसे पहली लड़की भी मैं पैदा हुई. तो यहाँ पे आई कैन से फर्स्ट फीमेल इन द हाउस. वेरी गुड. फाइनली. द पैम्पर्ड वन? नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. हाँ, बट सबसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे ऊपर ही निकलता था उन 7 बच्चों का, क्योंकि दे वर ऑल्सो किड. कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, और मैं कुछ महीने की. तो हाँ, जब तक मैं 1 साल की हुई तो काफी चीजें हो चुकी थी, जैसे मुझे मारना, घसीटना. अच्छा. तो आप समझ लो, अगर 7 लड़के बच्चे एक घर में हैं तो वो गुंडों से कम नहीं है कि वहां पे गुंडे रहते हैं फिक्स. तो हाँ, मारते थे, सीढ़ियों से भी गिराया है. अच्छा. बहुत चीजें हुई हैं. एक बार तो मेरे कजन ने, गिरीश उसका नाम है, ही इज अ फैशन फोटोग्राफर, ही इज अमेजिंग. बहुत अच्छी फोटोग्राफी है उसकी. उसने मुझे यहाँ काट लिया था. अच्छा. इतना बड़ा निशान, मतलब मेरी मम्मा ने कहती कि उसको मैंने खींच के हटाया है, वो छोड़ ही नहीं रहा था, तेरी बाजू खा गया था मेरी बाजू को. उसको इतना गुस्सा आया मेरे ऊपर. एंड हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज 3. या वो मुझसे सिर्फ 2-3 साल बड़ा है. Okay. गिरीश. सो या, गिरीश मसून, ही इज अ वेरी फेमस फोटोग्राफर इन फैशन इंडस्ट्री. और फेमस हो जाएंगे अब और फेमस हो जाएंगे. या. अच्छा. तो ग्रू अप इन अ मेल डोमिनेटेड एग्जैक्टली जॉइंट फैमिली. यस. ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, फिर वो काफी फाइटिंग स्पिरिट आ गई होगी. हाँ, लेकिन पसंद नहीं करते थे ना ज्यादा लोग, क्योंकि उस टाइम पे भी ये कल्चर था सेम के पहला बच्चा लड़का होना चाहिए, जो अभी तक है ये कल्चर इंडिया में. अच्छा. यस. मोटरसाइकिलिंग की पहली मेमोरी क्या है? कोई फोटोग्राफ, कोई राइड, या फैमिली में किसी के पास थी? कैसे मोटरसाइकिल का सबसे पहला विजुअल क्या है? सबसे पहला तो मेरा यही था कि आई स्टिल रिमेम्बर बैक इन 1996 आई सॉ मोटरसाइकिल्स. ओके. फर्स्ट टाइम. अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल याद है? यामाहा थी शायद, RX थी, और छोटी मोटरसाइकिल्स थी जो 100cc 110cc, इससे ऊपर नहीं थी. 96 में वेरी फेमस, वो धर्मेंद्र जी की एक एड भी है उसके ऊपर, राजदूत. आई सॉ दैट मोटरसाइकिल एज वेल, बट नॉट इन इंडिया. इट वाज इन श्रीलंका. अच्छा. The first time when I saw females riding a motorcycle was in Sri Lanka, 1996. Really? एक रैली देखी मैंने मोटरसाइकिल्स की फर्स्ट टाइम. इट वाज देयर. शादी हो रही थी. शादी के आगे जनरली हम लोग क्या देखते हैं इंडिया में? घोड़े होते हैं, बाराती होते हैं, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है एज यूजुअल, या हाथी होते हैं अगर बहुत ही रिच हो तो. वहां पे दे हैड दैट कल्चर उस टाइम पे. अब तो आई हैव नॉट बीन देयर, कि वो बारात के आगे दे राइड मोटरसाइकिल्स. फीमेल्स. फीमेल्स really? और मेल भी. तो
दे आर इन देयर व्हाटसोएवर ड्रेस अटायर, Traditional. साड़ी में पहने, साड़ी में मोस्ट ऑफ देम वेयर साड़ी देयर, और पल्लू में दे आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल, एंड आई वाज 11 दैट टाइम. तो दिस इज द फर्स्ट मेमोरी दैट आई स्टिल हैव. ओके. उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री. ओके. तो पहली दफा मोटरसाइकिल कब चलाई? मोटरसाइकिल तो मुझे पहले से ना बाइक एज इन लाइक मुझे स्कूटर आता था चलाना, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ. मैंने बताया ना मेरे 5 स्कूल चेंज हुए हैं, तो जो लास्ट स्कूल चेंज हुआ वाज अ गवर्नमेंट स्कूल. मैं मीरा मॉडल से सर्वोदय कन्या विद्यालय में चली गई. ओके. ठीक है, आपने जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख ली, उसके बाद आपने गली बॉय देखी. अच्छा. क्या डिफरेंस है? हाँ, बस वही हुआ मेरी लाइफ में. कल्चर शॉक. कल्चर शॉक भी, एटमॉस्फेयर भी, लोगों के बात करने का तरीका भी, मतलब इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. सब कुछ बदल गया था. ब्रांड, उस टाइम पे वी यूज्ड टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स. मेरे पास लो वेस्ट डेनिम होती थी, जो कोई भी नहीं पहनता था उस टाइम पे, वेलवेट. और उसको एक फैब्रिक होता है ना, आई डोंट रिमेम्बर द फैब्रिक का नेम. उस टाइम पे हम सिर्फ हमारी फैमिली के पास होता था वो. तो पीपल यूज्ड टू गेट जेलस ऑल्सो कि तुम्हारे पास नए कपड़े कैसे आ जाते हैं हर बार, एवरी टाइम यू आर वेयरिंग समथिंग न्यू. तो जब हम लोग उधर गए ना, तो लोगों को लगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद ना, उन लोगों को लगा कि हम लोग बहुत अमीर हैं. सिल्वर स्पून बच्चे. और हम लोग इंग्लिश भी बोलते थे उस टाइम पे. अच्छा. और उल्टी सीधी इंग्लिश, कोई उसका कोई सर पैर नहीं है, पर उनको लगता था कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैंने श्रीलंका में 3 साल हम लोग रहे हैं, तो मैंने पढ़ाई भी वहां पे करी है. ओके. तो माई 2nd, 3rd, 4th वाज देयर. वी केम टू मीरा मॉडल. आई वाज इन 5th के बाद 6th में पापा ने हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया था. उनको लग रहा था कि हम वहां पे ढंग से नहीं पढ़ रहे ओके. और बहुत पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें वहां डाल दिया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो कि मेरे अंदर स्पोर्ट्स जैसी कोई चीज है. Okay. जब मैंने लोगों को भागते हुए देखा, मैंने कहा नॉनसेंस, भाग क्यों रहे हैं एक दूसरे के पीछे. तब मैंने भी वो सेम चीज ट्राई करी. पहले तो मैं अपनी पीटी टीचर के पास गई थी कि मैम मुझे स्पोर्ट्स में आप एडमिशन, मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो. मैंने इंग्लिश में बोला था. मैम ने मुझे देखा और फिर वापस भेज दिया. चुपचाप जाके ना अपने बेंच पे बैठो. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड दिस एक्सपीरियंस कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बच्चों से कैसे बात करती हैं. अच्छा. प्राइवेट स्कूल्स में नहीं करती हैं. मैं श्रीलंका में थी, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बहुत ही रिच फैमिली की नैनी होती है. द टीचर्स टॉक टू द स्टूडेंट्स सो पोलाइट, इतने प्यार से समझाती हैं. प्राइवेट स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के साथ वो लोग ऐसी बात करते हैं जो टीचर्स हैं. बट गवर्नमेंट में इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. ऐसा लगा जैसे पुलिस वाले हैं. अच्छा. हर बात पे डंडा दिखाना, हर बात पे कुछ ना कुछ बोलना. And which city was this? Delhi only. Delhi only. Okay. हरिनगर. हरिनगर. Okay. Yes. West Delhi. Very famous. West Delhi. तो हाँ, ये सब चीज़ें हुई वहाँ पे. आई केम टू नो अबाउट द स्पोर्ट्स में मैंने देखा कि लोग बाइक भी लेकर आते हैं वहाँ पे, लोग स्कूटर से भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं. फिर मैंने साइकिल चलानी शुरू कर दी थी, फिर मैंने स्कूटर चलाना शुरू कर दिया था. फिर मैंने स्लोली भैया की ना बाइक भी चलाई थी. आई स्टिल हैव द निशान ऑफ दैट बुलेट, क्योंकि उस टाइम पे जो बुलेट आती थी ना, उसकी गियर शिफ्टिंग दूसरे पैर में थी. तरफ थी. हाँ. तो मैंने भी एक बार ट्राई करी थी वो चलाने की. उस टाइम पे मैं थी 8th क्लास में. Okay. तो भैया ने मुझे बिठाया था, क्योंकि 2 टाइम प्रैक्टिस होती थी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में. तो मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की. तो जो सबसे पहली चीज मेरे साथ हुई, जो अक्सर लोगों के साथ होती है, साइलेंसर से मेरा पैर जल गया, क्योंकि मैंने निक्कर में बैठी उसके ऊपर. मुझे नफरत हो गई बाइक से कि मुझे ये धुक सुननी नहीं. अच्छा. जब भी निकले मेरे घर के आसपास से ना, मैं इतनी गालियां निकालूं उसको, मुझे मेरा ये पैर जला हुआ याद आ जाए कि चलानी नहीं, मुझे देखनी भी नहीं है मुझे ये बाइक. तो द फर्स्ट बाइक दैट आई रोड वाज, जो मैंने खुद खरीदी सेकंड हैंड, वो पल्सर थी, नेकेड स्पोर्ट्स. अच्छा. तो किसी ने सिखाया आपको या सेल्फ टॉट हो? सिखाया क्या, भैया ने कुछ बताया था, जैसे कि गियर शिफ्टिंग कैसे होती है. फिर फुल थ्रॉटल देना किसी और ने बताया. ब्रेकिंग की नॉलेज किसी और ने दी. सब ही लड़कों ने ही बताया मुझे कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे सब ने दिया कि इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. और एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं 11th में थी. हाँ, 2003 में ही हुआ था, स्टार्टिंग में ही हुआ था.
उस टाइम पे मुझे बाइक इतना रेगुलर में चलाती नहीं थी, बस पता था कि बेसिक्स पता था कि बाइक्स कैसे चलती हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ था, मैं किसी से मिलने गई थी, फ्रेंड से, उसने बुलाया था, नाउ इट्स कॉल्ड डेट। अच्छा। तो उसने पार्क में ही बुलाया था मिलने के लिए। मैं गई थी तो ही ट्राई टू किस मी। अच्छा। तो मैंने उसके नाक में मुक्का मार के, उसके बाद जो चाबी थी, क्योंकि मुझे लगा वो स्कूटर लेकर ही आया होगा, तो मैं वही चाबी लेके बाहर भागी। अनकॉन्शियसली मैंने वो बाइक चलाई। मुझे नहीं पता, जब तक मेरे सेंसेस ने काम किया, मैंने बाइक पे एकदम से झटका आया और मैं रुक गई। उसके बाद मुझसे बाइक ही ना स्टार्ट हो, और मैं लिटरली, मेरी हालत हो चुकी थी रोने वाली कि इसको स्टार्ट कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये बंद कैसे होगी, इसको मैंने चला कैसे लिया, ये चल कैसे गई। तो किसी को रोका मैंने, उसको मैंने बोला कि इस बाइक को स्टार्ट करना है, तब उसने मुझे एक्चुअली में ठीक से बताया कि बाइक्स कैसे चलती हैं। किक मारो, और फिर यहाँ से गियर शिफ्ट करना, फिर उसने मुझे न्यूट्रल बताया। अच्छा। उसमें पहला गियर ऊपर था, फिर न्यूट्रल था। बाइक वाला नहीं आया पीछे से भागता हुआ? उसका फोन आया फिर मेरे लैंडलाइन पे कि मेरी बाइक तो दे दे। तो दिस वाज द इंसिडेंट। मैंने किसी और को भी बताया था, एक मैगजीन ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने पर डाला नहीं। क्या फैमिली की तरफ से कभी रेजिस्टेंस आया मोटरसाइकिलिंग को लेकर कि नहीं चलानी है, लड़कियों के लिए नहीं है, क्या कर रहे हो? मेरी फैमिली, हाँ वो तो खैर आया है, वो ऐसा नहीं है कि से फैमिली से नहीं, वो देखो मतलब देयर इज अ फाइट व्हेन यू हैव टू डू। अब तो जो सबसे पहली फाइट एक लड़की के लिए होती है वो घर से ही होती है। ओके। तो उसके बाद जाके जब घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते ना, तो फिर वो बाहर की, आप ये लड़ाई समझ लोगे, वो हार ही चुकी है। तो जब मैंने घर में शुरू करा था इस बारे में बात करना कि मुझे बाइक ली है मैंने और मुझे यहाँ खड़ी करनी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि या तो तू रहेगी यहाँ पे या तो बाइक खड़ी होगी यहाँ पे। तो दैट वाज नॉट माय पेरेंट्स दैट टाइम, दैट इज सोसाइटी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की, उनकी सोसाइटी की नज़र उनकी लड़कियों पे आ जाए। ओके। और ये होता है कि ये मुझे अभी भी फील होता है कि पीपल आर मोर अवेयर अबाउट के नेबर की डॉटर क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ लिए, करियर में क्या करने वाले हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोग थोड़ा सा कंपटीशन उनमें रहता है। अब उसको नए नए तरीके से नए नए नाम दे दिए गए हैं, उस टाइम पे द कल्चर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मना करते थे मुझे बाइक के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी 12th के बाद तो मेरी शादी भी होने वाली थी। 12th के बाद? हाँ। ओके। क्योंकि मेरे घर में यही कल्चर था कि अगर आपने 12th कर ली है एंड द गर्ल इज ग्रोन अप, आप उसकी शादी करा दो। तो मेरी मॉम के साथ भी ऐसे ही हुआ था। ओके। तो माय मॉम इज बेसिकली फ्रॉम भटिंडा, सॉरी तरन तारण, पंजाब से। ओके। तो मेरे डैड एक्चुअली दिल्ली से हैं। ओके। तो इन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, तो ये लोग तो शादी से पहले कभी साथ में बैठे भी नहीं है। मेरी मॉम ने तो पहली बार पापा की शक्ल शादी के बाद देखी है। अच्छा, ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज। तो वही मैं पहले, लाइक आई सेड ना, कि मैं पहले बहुत गलत सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे दुश्मन हैं और शायद मेरे दोस्त हैं जो मेरे सगे हैं। पर धीरे धीरे नाउ आई हैव रियलाइज कि वो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। अब जब उनकी अपब्रिंगिंग अगर ऐसी नहीं होती तो शायद मेरी परवरिश किसी और तरीके से होती। इंटरेस्टिंग। और अब आपके घर वाले आपकी मोटरसाइकिलिंग जर्नी को लेकर क्या सोचते हैं? तो पापा से तो मेरी बात ही नहीं हुई थी 4 साल। अच्छा। मोटरसाइकिल की वजह से। अच्छा। तो अब तो मेरे पापा मुझे हर न्यूज़पेपर आर्टिकल में कोई भी लड़की का अगर आ जाता है आर्टिकल, एनी गर्ल, वो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। सो दे आर दैट हैप्पी कि, पर मुझे दुख इस बात का है कि व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समबडी एल्स टू सक्सीड, फॉर योर ओन चाइल्ड टू सक्सीड, लेट देम डू फर्स्ट। हाँ, ट्रेल ब्लेजर उन्हीं को बना दो। हाँ, उनको करने दो, उसके बाद आप बोलो कि पहले माय डॉटर वाज द फर्स्ट। आप दूसरों को देख के ये चीजें मत सीखो। और कौन कौन सी मोटरसाइकिल हम लोग ने चलाई हैं और विच इज योर फेवरेट वंस? फेवरेट वन तो बहुत सारी हैं, पर चलाई भी मैंने आई थिंक more than 75 styles of motorcycles I have rode. Which one is your favorite? Which one is my favorite? मेरी favorite is Rocket 3. वो तो मतलब अलग ही मोटरसाइकिल। हाँ, I have also ना, घर पे ही है, घर की बाइक है वो, 2500 cc मोटरसाइकिल, तो obviously. I think it is the largest
Engine. regular production motorcycle हाँ, by engine also, engine biggest size. engine also. By engine size. Yeah. Yes. और क्या क्या चलाया है बताएं? मैंने चलाया है ऑलमोस्ट सारी मोटरसाइकिल्स चलाई है मैंने। यामाहा तो चलाई ही है, एफसी भी चलाई है, हीरो चलाई है, होंडा चलाई है, रॉयल एनफील्ड्स? रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स चलाई हुई हैं, सारे स्टाइल्स चलाए हुए हैं, मतलब ऐसे वाले भी नहीं Anyone चलाए हुए favorite except the rocket? एक्सेप्ट द रॉकेट। तो इट विल बी द, अगर मुझे आसपास ही कहीं जाना है, जैसे मार्केट तक जाना है, तो जिसमें सबसे अच्छी लगूंगी मैं बाइक चलाते हुए, तो इट विल बी क्लासिक 350 जो मेरे रेट्रो खुद के क्लासिक। पास भी है। तो अभी गैराज में कौन कौन सी मोटरसाइकिल हैं आपके? पहले 5 थी, हम्म। अब हमारे पास रह गई 4। एक रॉकेट है, रॉकेट 3, देन आई हैव अपाची RTR 200, ब्यूटीफुल बाइक, मतलब मैं अगर उसके ऊपर 10 पेज का ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा। वो इतनी अच्छी बाइक है, उसके साथ मतलब बहुत कुछ हो सकता है। एंड बेस्ट स्टंट मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड, वो तो है। बेस्ट मोटरसाइकिल। उसके अलावा आई हैव द रॉयल एनफील्ड 350, देन वन ऑफ माय फेवरेट टाइगर 660 जो मैं खुद चलाती हूँ बहुत ज्यादा, और उसको भी मैंने 4 महीने में 17,000 किलोमीटर चला लिया। 17,000 kilometers. What is that you love about motorcycling? What is your real love about motorcycling? पसंद क्या है? पहले जो मुझे पसंद होता था कि आई यूज टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मोटरसाइकिल चलाते वक्त ट्रैवल आसानी से होता था। अब बिकॉज अमित यू वुड ऑल्सो नो दैट द मोटरसाइकिल 15 years बैक वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट इंजन, हाँ, कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी बहुत फर्क और था। अब जो मोटरसाइकिल्स है ना, सुंदर लगती हैं। मतलब अब लगता है कि यार कि चलाओ यार, दिल इसको करता क्यों नहीं, चलाने अब दिल करता है चलाने का। तो पहले तो इट वाज जस्ट कि आना जाना। अगर कम्यूट। वैसे देखा जाए तो एवरीवन इज अ बाइकर, जो हाँ। ऑफिस भी जा रहा है तो इट्स अ बाइकर। भाई कई लोग तो मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं, 100 किलोमीटर दे राइड एवरी डे, तो वो भी बाइकर ही है एक तरीके बिल्कुल से। बाइकर है। बट नाउ जो मोटरसाइकिल्स आ चुके हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है मोटरसाइकिल्स ने, इवन 100cc 200cc मोटरसाइकिल्स, इट्स कम्प्लीटली मेरेकल। मेरिकल। बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं ब्रांड्स, और भी ज्यादा मार्केट में अपने आप को फैला रहे हैं। पता नहीं इस जंग का वो क्या करेंगे, पर अब लगता है कि यार बाइक हो तो ऐसी हो, ऐसी हो। तो दिल करता है। And so many options. And so many options Good are options. available. So many good options. And it's easy also to connect to a motorcycle. आपको पता है कि आप DIY कर सकते हो, क्लच चेंज कर सकते हो, आप टायर चेंज कर सकते हो, अब कितनी पंचर सारी लगा सकते हो। पंचर लगा सकते हो। द किट इज अवेलेबल ऑनलाइन, और वो भी आप इस प्राइस पे अवेलेबल है कि आप खरीद कर रख सकते हो अपने पास। आपको पंचर वाला नहीं ढूंढना पड़ता। हमने उनकी जॉब खा ली है। देखा जाए तो यही किया हमने। तो हाँ, तो you would also agree बाबा कि now motorcycle has completed. It is more convenient to own a motorcycle now, I would say. काफी आसान है, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर रोज मोटरसाइकिल खराब नहीं होती, ट्यूबलेस टायर आ गए हैं, तो पंचर का भी चैलेंज खत्म हो गया है काफी हद तक। पता है वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये दिस इज डिबेटेबल टॉपिक। अच्छा। क्योंकि इन लोगों ने ये क्या किया है, मार्केट में फैला दिए मोटरसाइकिल। 200cc मोटरसाइकिल के इतने सारे वेरिएंट निकाल दिए हैं कि फॉर अ कंज्यूमर इट्स डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सी खरीदूं। क्योंकि नाउ दे हैव टू गो थ्रू सर्विस सेंटर ऑल्सो, कि सर्विस आफ्टर सर्विस क्या प्राइस आएगा इसका, इसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, मैकेनिक को काम आता होगा कि नहीं आता होगा अगर हम लॉन्ग टूरिंग पे चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इवन व्हाई आरी हैज सच बिग मार्केट। दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज आरी का काम हर किसी को आता है, और सर्विस सेंटर सब जगह अवेलेबल सब जगह अवेलेबल है। सब जगह अवेलेबल अब ट्रायम्फ जैसी बाइक्स, BMW जैसी बाइक्स हैं, जो इवन हार्ले डेविडसन, अब इनकी बाइक्स जब लोग लेते हैं तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि जब बाइक का प्राइस इतना है तो सर्विस सेंटर में तो कपड़े फट जाएंगे। सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, वो फैक्ट है, पर ये फैक्ट सच है। लेकिन आई थिंक काफी ब्रांड्स हैं जो सर्विस अफोर्डेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है ये। आज की तारीख में ब्रांड इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को कि सर्विस अफोर्डेबिलिटी और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है फॉर नॉर्मल ओनर्स। वो इसी वजह से, बिकॉज अब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी मार्केट में अपने छोटे छोटे मोटरसाइकिल्स को भी फैला ली, लाइक 400cc। नाउ एवरीवन इज मेकिंग ए 400cc बिकॉज डिमांड उसी की है। आई टोटली एग्री। मोटरसाइकिल पे बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है अभी तक? आपने तो बहुत चलाई है नेशनली और इंटरनेशनली,
बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है मोटरसाइकिलिंग का? मेरा ना दिस आई डिड अ कॉज राइड. आई तो हैव मेनी माई एवरी राइड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब कुछ ना कुछ भगवान, शायद भगवान ने लिख कर ही भेजा है, तेरी हर ट्रिप पे तेरे साथ ये कांड होने हैं. अच्छा. कुछ ना कुछ होता ही है. पर द कॉज राइड दैट आई डिड ना 25,000 किलोमीटर मैंने बाइक चलाया था. सो आई कवर्ड 174 स्लम्स. ओके. मैंने किया था 45 डेज में. ओके. ड्यूरिंग द लॉकडाउन. तो इसके ऊपर भी रिकॉर्ड बनाया था मैंने. इट्स अ रिकॉर्ड. 25,000 किलोमीटर्स. 25,000 कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक खत्म किया? इसका मैंने कोई रूट मैप नहीं बनाया था. इट जस्ट हैपेंड. जनरल डायरेक्शन. हाँ, इट जस्ट हैपेंड कि मैं बस निकल गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी थी. ओके. आई वाज वर्किंग विद द रोलेक्स कपूर वॉचेस का. मैं रोलेक्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी, सेल्स एंड मार्केटिंग. ओके. तो मेरे को काफी अच्छा सैलरी भी मिल रहा था, बट आई लेफ्ट इट क्योंकि मेरा ना मेंटल हेल्थ उस टाइम पे ना आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके. तो शुरू से ही ना मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, बिकॉज लाइक आई सेड ना, मैं स्पोर्ट्स में थी. आई वाज अ नेशनल स्विमर आल्सो. तो बहुत सारी चीजें मैं सफर करती थी. आई कैन डू फ्री हैंड स्केचिंग. फ्री हैंड स्केचिंग क्या होता है? चारकोल होता है. उससे आप स्केच, आप बहुत इंस्टाग्राम पे देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे कि लोगों ने फटाफट स्केच बार उठाया और ड्राइंग कर दी. दैट्स फ्री हैंड. ओके. कि आपको इरेजर की जरूरत नहीं पड़ती. ओके. ओके. उस तरह से. तो देयर वर सो मेनी थिंग्स. उस टाइम पे मैं भरतनाट्यम भी करती थी. अच्छा. मैंने रिप्रेजेंट भी किया था कल्चरल फेस्टिवल में इंडिया को. अच्छा, कहाँ पे? एट द एज ऑफ 8 रशिया में. भरतनाट्यम में. तो आर्मी वाले और इंडिया की तरफ से ना टीम जाती है छोटे छोटे बच्चों की, जो हर कल्चरल फेस्टिवल में ना अलग अलग पार्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. और इस तरह की न्यूज बाहर ज्यादा आती नहीं है. बहुत पुरानी बात है ये. तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी आया था, जिसमें मैंने माधुरी दीक्षित के गाने के ऊपर परफॉर्म किया था. ओके. और आई एम वेयरिंग माई मम्मा का ऊपर का सूट ओनली, जिसमें मैं ढह गई थी पूरी की पूरी. तो उसमें मैंने डांस किया था और वो पूरा कटिंग आया था न्यूज़पेपर का. बट माय डैड लॉस्ट इट समवेयर. अच्छा. मतलब बचपन से ही हम इंटरेस्टिंग चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं. और कोई फनी इंसिडेंट रही हो मोटरसाइकिल पे, तो बहुत ही फनी रही हो, जो सोच के बहुत हंसी आई हो बाद में कि यार ऐसा भी होता है क्या? वो अभी हुआ मेरे साथ. क्या? GQ में. क्या हुआ? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राइड मुझे करनी थी, ऑल फीमेल राइड्स. ओके. तो ये मैं ही लेके गई थी राइड, और लीड भी मैं ही कर रही थी. लीड करने वाला कौन था? एक ही लड़की थी सिर्फ मेरे अलावा. द प्लान वाज टू गेट मोर एंड मोर फीमेल्स टू डू दैट सर्किट 6,000 किलोमीटर का. बट उस टाइम पे किसान आंदोलन की वजह से ज्यादातर लड़कियां नहीं आई. ओके. तो आई हैव फ्रॉम दिल्ली आई हैव शिफ्टेड टू चंडीगढ़. तो मैं चंडीगढ़ से पहले दिल्ली आई. ओके. और अगले दिन मॉर्निंग में वी लेफ्ट फॉर द राइड. So the other rider, I am riding a Tiger 660. She is riding a Java. Okay. Perak. Okay. उसका स्टैंड निकल गया. साइड स्टैंड. Okay. वैसे तो इट्स कॉल्ड द सेंटर स्टैंड. वो निकल गया. और निकल गया तो बाइक बंद हो गई. आई कॉल्ड हर एंड आई आस्क्ड हर कि भाई क्या हुआ, दिख नहीं रहे. कह रहे नहीं वो स्टैंड गिर गया. मैं स्टैंड गिर गया? कह रही हाँ वो बाइक नहीं स्टार्ट होगी. मैं कहा बाइक नहीं स्टार्ट, अभी चल रही है बाइक. और मैं मन में सोच रही हूँ यार आजकल तो सेंसर आ चुका है, बाइक अपने आप बंद हो जाती है अगर. तो मैं समझ गई कि बाइक तो बंद हो गई होगी. मैं उससे पूछ रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हर अप्रूवल कि भाई तू बोल मुझे कि दिव्या रुको. मैं कहा मैं रुकूं कि मैं जाऊं? कह रही नहीं रुको मैं एक बार ढूंढ रही हूँ. मैं कहा तू बोलो तो सही, बताओ तो सही. मैं रुकी, मैं वापस गई तो मैडम यूं सड़क पर अपना वो स्क्रू ढूंढ रही है, वो नट ढूंढ रही है जिसको स्टैंड के साथ फिक्स करना है. वो वीडियो अभी भी है मेरे पास. इट वाज वेरी हिलेरियस. राइड के एंड तक मैंने बताया किसी को ऐसी कुछ चीजें हुई हैं. राइड के एंड तक हर मडगार्ड वाज ऑन माय बाइक. अच्छा. इट वाज दिस हिलेरियस. आई हैव द फोटोग्राफ आल्सो. मैं इतनी सुंदर मेरी फोटोग्राफ है ना, मैं कहीं डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसका मडगार्ड मेरे लगेज के ऊपर है, पूरा मिट्टी में. Somebody said to me कि तुम बाइक के साथ ही आओगे या सिर्फ टायर लेके आओगे. It was like यही हुआ हमारे साथ लिटरली. So I called her. मैंने उसकी बाइक को एक नाम दे दिया है, प्रिंसेस. अच्छा. वो उसका परमानेंट नेम है अब. अच्छा. आपके जो मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, थोड़ा उनके बारे में भी हमको बताओ, हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आई गेस यू हैव क्वाइट अ फ्यू अगेंस्ट योर नेम. या
तो नॉट मेरे अगेंस्ट तो नहीं है, मतलब ऑन माय नेम. ऑन योर नेम. So I have done 6 IBR and 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें से 2 मेरे कॉज राइड हैं. जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इट्स अ कॉज राइड GQ, जो 6000 किलोमीटर मैंने किया, जहाँ पे वी इनिशिएटेड, मतलब हम लोगों ने लोगों से बातें करी. वी वेंट टू सम स्कूल्स ऑल्सो, जहाँ पे हम लोगों ने बताया कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है. ओके. और हाँ, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. पर मैं ये एक्चुअली चाहती थी कि ये मेरे अलावा और भी लड़कियों को सेम एक्सपीरियंस फील हो कि वाई गोइंग ऑन सच राइड्स. क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो इट विल बी लाइक अ डिफरेंट कंट्री. कलर चेंज हो जाता है, लोगों का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, और एटीट्यूड, बट एटीट्यूड इज द सेम. अच्छा. एग्जैक्ट सेम. पर जो चीज मैंने नोटिस करी, जो आप ज्यादातर लोगों से नहीं भी सुना होगा, व्हेन आई वेंट टू साउथ, नो, सॉरी, जो चीज मैंने सबसे ज्यादा नोटिस करी वाज फ्लावर्स, जो अब इस तरफ के नॉर्थ के एरिया में डेड होते जा रहे हैं, बिल्कुल ही खत्म, पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से. जब हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं तो आप छोटे से पाउंड में भी ना, यू विल गेट टू सी लोटस. अच्छा. कमल के फूल खिले हुए हैं, येलो कलर के, सॉरी येलो नहीं, वाइट, पिंक, डार्क पिंक, बिल्कुल पर्पल कलर का लोटस है विच आई सॉ. और मतलब मन ही नहीं करता उस एरिया से बाहर आने का. अच्छा. और टेम्पल बने हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फिगर की देवी बनी हुई है. आई एम सॉरी, मैंने ऐसे नोटिस कर रही हूँ, बट इतनी परफेक्ट बनी हुई है वो, हिरनी जैसी आंखें. इतना खूबसूरत काम है साउथ के लोगों का. इट्स जस्ट अमेजिंग. मतलब दे आर सो टैलेंटेड. मैंने वहां पे पत्थर भी देखा, एक माउंटेन देखा, माउंटेन के बिल्कुल ऊपर इतना बड़ा क्रॉस, चर्च. सो इतना पॉपुलेशन क्रिश्चियन का जो मैंने उस तरफ देखा है, मैंने नॉर्थ में नहीं देखा. और जिस तरह से वो लोग साथ में ही रहते हैं, देयर इज नो फाइट, साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल एक नई तरीके की. इस बार जो मैं गई हूँ तो मैंने वो चीज देखी, नोटिस इस बार करी. मतलब कब? जब GQ गई थी. अच्छा, GQ गए थे. मैं क्योंकि मैं इस बार गई थी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे साथ जो जा रहा है उसको भी वही सेम एक्सपीरियंस हो जो मुझे होता है. तो जब मैं इस बार गई तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आई एम राइडिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा. यही सेम चीज अभी मैं कुछ टाइम पहले मनाली गई थी, चंडीगढ़ से मनाली गई थी, फिर वापस भी आ गई थी. सेम फीलिंग आई थी मुझे. अच्छा. तो आपके रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे थे आप. हाँ. या सो एक तो ये रिकॉर्ड किया 25,000 किलोमीटर का. उसके अलावा दिल्ली टू गोवा, फिर वापस गोवा टू दिल्ली का किया मैंने एक रिकॉर्ड. ओके. जब इट वाज मेरे को करना चाहिए था लास्ट राइडर मेनिया. इट वाज द लास्ट राइडर मेनिया. उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था. अच्छा. 2019 दिसंबर 2019 में. या एंड देन देयर इज अ सेवन सिस्टर. अच्छा. नॉर्थ ईस्ट. ओके. दैट आई डिड. वो भी किया आपने? वो भी किया मैंने. उसके अलावा लद्दाख का. तो आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ गोइंग टू लद्दाख इन 2005, 3 and 11 ऑन मोटरसाइकिल. ओके. तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है इंडिया में? साउथ या लद्दाख या गोवा? अभी तो खैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सी है. आई थिंक वहाँ है जहाँ पे मुझे बाइक चलाने को मिल जाए, ट्रैफिक ना हो. अभी भी देयर इज सो मच दैट आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, नो? या अभी मैं आई टैल यू, मेरे को द्वारका बहुत पसंद है. व्हेन यू गो टू गुजरात, ओके, द कोस्टल एरिया, व्हेन यू गेट टू राइड देयर, नो, ओह माय गॉड. मतलब जो गोल्डन आवर है ना उस तरफ, ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही खूबसूरत है. बस ये होता है कि कोई यहीं छोड़ जाए मुझे, यहाँ मैं घर बना लूँ. इतना खूबसूरत है वो. और जो सी है वहाँ पे, जिस तरह का वाटर लेवल है वहाँ पे, जो सी का लेवल है, आवाज, द साउंड बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं लगती है. इट फील्स लाइक अ म्यूजिक टू योर सोल. जिस तरह का साउंड है वहाँ पे पानी का, बहुत ही अच्छा है. अमेजिंग है. या You been to Dwarka? I've been to Dwarka. I've been to Somnath. That I can see on your face also. I can relate. I can quite relate to what you're saying. And earlier that समुद्र की आवाज जो है वो अलग है. और they had such great roads पहले से. मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है. मतलब you also have been riding ना अमित, तो you also know कि पहले से ये लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में क्या बटर रोड्स हैं.
तो दिल्ली में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इवन आई डोंट गेट इट। काफी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी। बट हाँ, जो नए हाईवेज बने हैं उनकी वजह से कितना अच्छा राइडर्स के लिए टाइम कट आउट हो पैराडाइज गया है, है। पैराडाइज है। और मेरे को लगता है बेटर रोड्स आर फास्टर ऑल्सो एंड सेफर ऑल्सो, कि सेफर, हाँ लड़के हो इसलिए बोल रहे हो आप। नहीं But then जब when somebody speeds up at the empty road ना, तो they need to take care of their responsibility as well. एब्सोल्युटली। They need to know कि कहीं पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ना चंडीगढ़ जीरकपुर के आसपास ना किसी ने अपनी he was on हायाबुसा only, वो ऐसे गया गोली की तरह, दिखा भी नहीं है और सिर्फ आवाज आई है क्रैश की, अच्छा। एंड द गाय डाइड उसी टाइम पे। और जिसको उसने हिट किया उस पे एक अंकल थे, एक आंटी थी, एक बच्चा था, तीनों डाइड। ओह गॉड। द वीडियो इज ऑल्सो देयर, वो तो वीडियो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट की, एंड आई न्यू द गाय ऑल्सो, ही वाज इन द ग्रुप जो चला रहे थे जो मोटरसाइकिल। चला रहा था। द मोर पावर यू हैव, द मोर रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बी। या तो वो तो इम्पोर्टेंट है। हमारी एकेडमी है वुमेन मोटरसाइकिलिंग की, आप जानते हो, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ना पुश या मोटिवेट नहीं कर पाते हैं ग्राउंड पे आने के लिए। हमें रेगुलर फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, हम 4 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम कि कम एंड बी पार्ट ऑफ द एक्शन? कब तक बैठ के देखते रहोगे, या व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? ओके, तो जब मैंने शुरू किया था ना बाइक चलाना, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कौन कर रहा है, पर कर दिया था, क्योंकि आई थॉट कि इट कैन बी, अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं। मेरी सोच आज भी वैसी ही है। मैंने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, वट एवर आई हैव लर्नड। सेल्फ टॉट हो आप, प्रोफेशनली ट्रेन नहीं? सेल्फ भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, मैंने अच्छा। देख के लोगों से पकड़ी हैं चीजें। हाँ, पकड़ी हैं चीजें, उनसे सीखी हैं। किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से बातें करना सीख ली, किसी से झूठ बोलना सीख लिया, इस तरह से चीजें। तो मैंने कर ली। अभी भी मैं लद्दाख गई थी, तो आई एम नॉट अ ऑफ रोड राइडर, आई एम अ स्ट्रीट राइडर, क्योंकि मैंने 15 साल जबरदस्त चलाई है स्ट्रीट्स पर, टारमैक। हाँ, तो आई कैन मनूवर ट्रैफिक के अंदर, तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा जोनल है। ठीक है। अब जब मैं लद्दाख गई थी तो ऑफ रोड भी किया हम लोगों ने। मेरे मन में डर नहीं था, मेरे मन में था कि जब लीड कर सकता है वो कौन सा चांद का बेटा है। बिल्कुल, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू ऑल द गर्ल्स, जिनको लगता है ये कि आज करेंगे या कल करेंगे, या दे नीड द मोटिवेशन। चाहे आपके सामने लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी एक इंसान ही है, उसके अंदर भी लाल रंग का खून है। तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगे तो होगा, करोगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। आप अभी जब हम बात कर रहे थे तो आप एक स्टोरी बता रहे थे एक विक्टिम की, हाँ, जो आपको एक राइड पे मिली, तो थोड़ा सा व्यूवर्स को भी बताएं उसके बारे में। ये एक्चुअली बहुत पुरानी बात है, 2009 की है। Okay. उस टाइम पे भी आई यूज्ड टू ट्रैवल सोलो, अकेले। आप सोलो राइडर हो, ग्रुप राइडर हो? मैं बहुत चलाई है मैंने सोलो। मुझे 2018 में पता चला था कि कम्युनिटी भी कोई चीज होती है। अच्छा। एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मिस्टिक राइडर। यू नो मिस्टिक राइडर? मिस्टिक राइडर, उसकी वजह से अच्छा मुझे पता चला था। तो I'll first come to 2009, then I will tell you about अंश। श्योर। तो 2009 में ये हुआ था कि I was on my way to जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी मैं एंटर कर चुकी थी। ओके। और आई वाज ट्रैवलिंग, मैं और ऊपर जाना चाह रही थी। Okay. फॉर दैट मैटर आई विल से गुलमर्ग जा रही थी, मैं ये बोल देती हूँ आपको ओके। कि मैं वहां जा रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि दैट देयर इज अ एरिया ऑफ पीओके, क्योंकि उस टाइम पे गूगल मैप नोबडी यूज्ड टू यूज इट, क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं, द क्लैरिफाइड डिटेल्स नहीं, कोई मैप यूज ही नहीं करता था। पेपर होता था, नक्शा होता था सिर्फ इंडिया के मैप का, वो भी हम लोग कैरी नहीं करते थे, मैंने कभी नहीं किया। मैं पूछ के जाती थी लोगों से, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे रास्ता है या नहीं है। तो वहां पर ही हुआ था ये कि जब मैं क्रॉस कर रही थी एक कॉर्नर, वहां पे मुझे एक लड़की नजर आई जो बिल्कुल मेरे सामने गिर गई, फेंट हो गई। तो जब वो फेंट हुई तो
भाई एज अ ह्यूमन कटसी मुझे लगा कि भाई मुझे रुकना चाहिए, देखना चाहिए क्या हुआ है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि इट्स अ गर्ल। तो मैं गई, मैं फटाफट गई और मैंने जाके उसको देखा एंड आई कुड सी, मेरे हाथ में खून आ गया था, मुझे फील हो गया था देयर इज समथिंग जो कि हुआ है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। और वो बच्ची ही लग रही थी मुझे, 8-9 साल की। ओके। तो मैंने उसको पूछा क्योंकि वो हल्के होश में थी, और उसने मुझे उसको मैंने अपनी बाइक पे बिठाया, तब तक वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। ओके। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, उसको अपने साथ बांधने के लिए ना मैंने उसको चुन्नी से बांध दिया ओके। अपनी कमर के साथ, हम्म। कि वो ज्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि आजू बाजू भी कोई था नहीं। ओके। मैं देख चुकी थी, कोई नहीं था वहां। और अंधेरा हो रहा था क्या, कौन सा टाइम इट था? वॉज इवनिंग 7:30। इवनिंग। ओके। और पहाड़ों पे बहुत जल्दी सन सेट हो जाता है। तो 7:30 का टाइम था वो, और मैं वहां से निकली उसको बांध के। तो मेरे को बस थोड़ा सा आगे, आई थिंक 20 मीटर ही होगा, मेरे को एक लड़का मिला था। मैंने उससे पूछा था कहीं हॉस्पिटल है। उसने मुझे बोला कि क्या हो गया दीदी। तो मैंने कहा इसको, ये शायद गिर गई है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसने मुझे बोला कि इसको मैं ले जाता हूँ। आई थिंक ऐसे ही कुछ बोला था उसने मुझे। और मैंने उसे मना कर दिया था कि नहीं, मैं इसको छोड़ आती हूँ, मैं इसको जल्दी दे आऊंगी, हॉस्पिटल है। उसने बोला दीदी हॉस्पिटल तो नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे ना एक गांव है, 1-2 घर हैं आगे। तो उसने मेरे को डायरेक्शन जो बोल रहा था वो मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। तो मैं इसको आगे लेके चली गई, थोड़ा सा और आगे गई थी मैं, तो गाँव था, मैं वहां गई इसको लेकर के। वो भी एम्प्टी था, 1-2 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। घर के अंदर घुसी हूँ मैं तो इट वॉज एम्प्टी, हॉस्पिटल जैसा ही मुझे लग रहा था वो, पर वो इट वॉज एम्प्टी। वहाँ एक आंटी थी सिर्फ। मैंने उनको बोला कि ये इसको कुछ हुआ है, आप एक बार इसको चेक कर लो। तो उसने चेक किया, उसने उल्टा मुझे बोला कि आपने इसको टक्कर मार दी। उसे लगा शायद मुझसे एक्सीडेंट हो गया है उसका। तो मैंने बोला नहीं, मुझे लग रहा है इसके साथ कुछ और हुआ है, आप एक बार चेक कर लो। और उतनी देर में वही लड़का जिससे मैंने रास्ता पूछा था ना, वही लड़का मुझे नजर आया दोबारा। तो उससे मैंने पूछा कि आजू बाजू कोई लोग है कि या तू इस लड़की को जानता है, कभी देखा है? तो उसने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उससे उसकी उम्र पूछी, तो मुझे उल्टा मेरे ऊपर चढ़ रहा है कि आपको क्या हुआ है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं कहा मैं वैसे ही पूछ रही हूँ बेटा, परेशान मत हो, मैं उसकी वो देखो ना, उसको चोट लगी है तो मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि वो भी छोटी है। कह रहे नहीं दीदी, आप आगे किसी से पूछ लो, या मैं इसके पास रुक जाता हूँ, आप आगे बाहर जाके देख लो, किसी को ढूंढ लो। तो मैंने उसे मना कर दिया और मैं खुद चली गई उसके पास वापस। मैं गई हूँ, उसको हल्का सा होश आया था लड़की को। उसने मुझे बोला, एग्जैक्ट वर्ड्स थे उसके कि ये मुझे मार देगा, इससे मुझे दूर रखो। तो जो लड़का मुझे बोल रहा था कि मैं इसके पास रुक जाता हूँ, उसी के ऊपर इसने जब एलिगेशन लगाया ना, तो मेरी हालत उस टाइम पे खराब हो चुकी थी। मुझे कुछ नहीं समझ आया सही क्या है गलत क्या है। मेरे तो पसीने ही छूट आए थे कि मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं सूझी मुझे। जो वहां पे आंटी खड़ी थी, मैंने उनको बोलती इसके साथ जो किया ना इस लड़के ने किया है। फिर वो लड़की आंटी ने उसको चिल्लाते हुए बाहर गई है ना, तो वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। तो फिल्मों में होता है जैसे, पता नहीं कहाँ से 2 आदमी आए, उन्होंने उसको पकड़ा है, फिर कमरे में डाला। देन आई लेफ्ट हर देयर, शी वाज फाइन। और फिर देन आई वेंट अहेड। पर दिमाग में मेरे वही चलता रहा सारा टाइम। पर उस टाइम पे हम लोगों के पास फ़ोन भी नहीं थे, मेरे पास भी ऐसा सच कोई फ़ोन नहीं था, तो दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। तो मतलब उसने उसको फिजिकली असॉल्ट किया था या क्या था? आई थिंक सो, यस। हाँ, वरना वो इतना कंसर्न मुझे दिखता भी नहीं, वरना वो बता भी देता और वो भागता भी नहीं। So you were her savior that day. Yeah, it was there. You were in the right place at the right time. Right time, yes. चलो अच्छी बात है. Bikers have always been doing good across the globe and Yeah. अच्छी बात है. ऐसी incidents को constructively लेना चाहिए. हाँ, but and be there to help if there is nobody there to help. Right? क्योंकि अब when people say this that you know since the social media has been in the country and people think that social media की वजह से news बाहर आ रहे हैं and all of that, I just want to say this that the safety of the women was always there, the concern was always there. और अगर लोगों को लग रहा है ना कि ये हमारे right of education से हम लड़कों को बताएंगे सिखाएंगे तो ये कम हो जाएगा, I can give you on paper ये नहीं होगा. Nothing can stop it. It is always going to be there. तो it is better कि ये उम्मीद मत रखो कि कोई और आके बचाएगा. सेल्फ डिफेंस सीखो, अपने लिए खुद हीरो बनो. डोंट वेट फॉर समबडी एल्स टू कम एंड सेव यू. मार दो बेशक, उसकी जान ले लो,
अगर कोई ऐसी कोशिश भी करता है ना करने की, बाद में देखेंगे साफ सफाई, जस्ट डू इट। ओके। नोच दो उसकी आंखें। आंखों से याद आया, आपने बताया आपके दोस्त आपको चील की आंखें बोलते हैं। या दैट्स ट्रू, दे कॉल मी चील की आंखें, ऐसा क्योंकि मुझे क्यों? कहीं कहीं से कुछ भी नजर आ जाता है, छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं मुझे, मरे हुए सांप नजर आ जाते हैं अंधेरे में, अंधेरे में? अंधेरे में भी नजर आ जाते हैं यार। उनकी स्किन कितना चमकती है आपको पता है अंधेरे में, वो यूं 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 रेंगते हुए जाएंगे, वो भी नजर आ जाएगा। ओके। चील की आंखें, चील की आंखें आई थिंक बाइकर्स के लिए तो जरूरी है। बहुत जरूरी है, पर बहुत लोगों को नहीं दिखता। दे आर कंसर्न के भी भगाएं, या वो सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि टॉप स्पीड क्या जा सकती है उनकी 6th गियर में। मोटरसाइकिलिंग एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का मीडियम तो ज़रूर है, बट क्या मोटरसाइकिलिंग एक लाइफ स्किल है, आपको लगता है? आई थिंक इट्स बोथ। ओके। क्योंकि कोई शौकिया तौर पे इतनी गर्मी में हेलमेट पहन के बाइक पे आना धूल जाना मिट्टी, तो नहीं करेगा ना, मजबूरी में करेगा, वरना अगर अफोर्ड होता तो कार अफोर्ड करके कार ही चलाते, एसी में जाते आते। मजबूरी होती है इसलिए बाइक चलाते हैं लोग, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्चुअली में टाइम है भी, पैसा भी है, तो दे गो फॉर लॉन्ग टूरिंग्स। तो जब आप टूरिंग पे जाते हो और जो आप ऑफिस में आना जाना करते हो ना, जमीन आसमान का फर्क है। आप जब आप ऑफिस से आना जाना कर रहे हो तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके दिमाग में भी वही चीज़ रहती है कि मुझे घर जाना है, टाइम से ऑफिस पहुंचना है। बट व्हेन और ट्रैफिक दिखता है आपको, तो आप वो कहते हैं ना संगति का असर होता है। ट्रैफिक दिखता है तो आप भी वैसे हो जाते हो, मतलब दबे हुए भरे हुए एक डब्बे के अंदर। बट व्हेन यू गो एंड एक्सप्लोर मोर थिंग्स, तो आपकी सोच खुलती है, यू मीट वेराइटीज ऑफ पीपल। अलग जब लोगों के साथ बैठते हो, इवन व्हेन आई स्टार्टेड सिटिंग विद द कम्युनिटी, देन आई केम टू नो अबाउट पीपल के लोग कितना घूमे हैं, लोगों के पास किस तरह का एक्सपीरियंस है, वो लोग किस तरह की अलग अलग कल्चर से मिलकर आए हैं। तो आई बिलीव इन एनर्जी। मैं बहुत ज्यादा बिलीव इन एनर्जी। मैं मतलब आई हैव लिटरली टैटूज रिलेटेड टू एनर्जीज ऑन माई बॉडी। मैं जिंदा ही एनर्जी की वजह से हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, उसकी वजह से मैं काफी बदल गई। क्या हुआ था एक्सीडेंट, बताओ ना। यार एक सवाल का आंसर खत्म होता है। तो कनेक्टेड है सब कुछ। यार अ बाइकर, अ राइडर, स्पेशली अ लॉन्ग टूरिंग बाइकर विद द 8 लाख किलोमीटर एक्सपीरियंस, द स्टोरी इज अनस्टॉपेबल। मतलब हम यही हैं, महीने सुबह तक यही है। सो यस, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। स्टोरी क्रिएट करने से अच्छा शॉर्ट में बताती हूँ। मैं किसी को ड्रॉप करना चाह रही थी और मेरे पीछे एक और लड़की बैठी हुई थी, हम लोग मोटरसाइकिल पे थे। किसी ने बैग खींचा उसका, लेडीज पर्स, और चलती हुई बाइक से, और वो ट्रिपलिंग कर रहे थे विदाउट हेलमेट, लड़के थे। अच्छा। जिन्होंने खींचा, मैंने फिर वापस खींचा, तो वो बकल टूट गया। ओके। तो वो फोर्स से बकल टूटा और मैंने बैलेंस जो है अपना वो खो दिया, और मैं जहाँ गिरी ना, वहाँ पे उस टाइम पे एम्बियंस मॉल का एम्बियंस में आई वाज वर्किंग विद ऋतु कुमार। उस टाइम पे तो जो टोल का जो वेस्ट है ना, वो सब गिरा पड़ा हुआ था ना, एक ही जगह पे इकट्ठा किया हुआ था। तो दिस इज सबसे बड़ी गलती एमसीडी की, कि उन्होंने वो वेस्ट वहां से क्यों नहीं हटाया। तो वहां पे जो सामान था ना, एक रॉड मेरे लव हैंडल में घुसी, एक पत्थर था, नोकीला पत्थर मेरे शोल्डर पे लगा, यहाँ पे भी आई हैव अ फ्रैक्चर ऑन माय शोल्डर। ओके। उसके बाद जो हेलमेट था वो हाफ फेस हेलमेट था, जिससे जो उसका वाइजर था ना वो यहाँ पे अटक गया, उससे यहाँ पे कट आया, तो मेरा अपर लिप बाहर आ गया था, मतलब लटक गया था। उसको लिटरली टेप से संभाल के ऊपर चिपकाया हुआ था। देयर इज अ फोटोग्राफ आल्सो, इफ यू कैन सी ऑन माय इंस्टाग्राम, देयर फोटोग्राफ इज देयर। वो मेरे चौथे दिन की फोटोग्राफ है, 4th डे की। और यहाँ पे 2 कट थे, जिसमें से एक में 2.75 इंचेस का होल था, यहाँ पे यूं हो गया था अंदर, जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हुआ। ओके। तो जब मेरी आंख खुली, और हाँ यहाँ पे एक चीक बोन होता है, मतलब यू हैड अ फॉल, और जिसकी में ये सब मल्टीपल इंजरीज हुई आपको। ऐसे गिरी हूँ, और तो हाफ फेस का जो वाइजर था वो यूं हो गया, दब गया। एंड जो मार्केटिंग करते हैं मोटरसाइकिलिंग की और हेलमेट्स की, कि देखो नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, एक्चुअली में वो नहीं टूटता। जो टूटता है उसके अंदर आपका सर, कि वो बैंग हो रहा है, बैंग हो रहा है, बैंग हो रहा है। और मैंने पहना था मीडियम साइज,
and my head size is extra small 54. ओके, तो फिट तो वो ठीक नहीं था। बैंड होते तो हेलमेट की वजह से ही मेरा सारा फेस राइट साइड खराब हो गया। ओह, मेरा यहाँ पे उस टाइम पे ब्रेसेस लगे थे तो वो यूं हो गया, मुंह यूं हो गया, तो ये जो हिस्सा है मेरा जॉ ये पीछे चला गया। ओह, उस टाइम पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट विद एज अब नजर आ रहा है। तो नाउ द ट्रीटमेंट इज हैपनिंग। तो उस टाइम पे शायद 1 लाख लगते, अब 3 लाख लग गए, जस्ट 3 lakhs। ओके। पर ठीक है, फिर हो गया। रिकवरी कितने दिन में हुई, कैसे, और आप फुली रिकवर्ड हो अभी? रिकवरी मेरी अभी भी है, क्योंकि 2015 में लोगों को नहीं पता होगा, बट जिनके साथ नहीं हुआ दे आर वेरी फॉर्चुनेट, आई वुड से कि बट डू लर्न फ्रॉम सच एक्सपीरियंसेस। मुझसे सीखो कि ना ही जाना पड़े, अपनी गाड़ी ढंग से चलाओ, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो जाता है ठीक है, पर रिकवरी कैन टेक फॉर एवर। मतलब मेरा आई हैड अ रियली गुड फेस, मतलब मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ, लेकिन वो फेस अब मेरा नहीं आ सकता वापस। तो अब बदल चुका है मेरा चेहरा। मैंने काफ़ी टाइम अपनी फ़ोटोग्राफ नहीं ली थी, मैंने हंसना बंद कर दिया। तो मैक्सिमम फोटोग्राफ्स मेरी स्माइल है ही नहीं। आई एम ऑलवेज इन अ सैड फेस, जैसे मैं अभी रो दूंगी, बिकॉज मैं हंसना ही भूल गई। मैं हंसती थी तो लोगों को लगता था कि पता नहीं कैसे अजीब से दांत हो रहे हैं मेरे। मतलब इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। मैंने सब बंद कर दिया था, मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। मैं आई वॉज अ वेरी गुड डांसर, मैंने डांस क्लासेस बंद कर दी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी। और उससे मेंटली रिकवर कर चुके हो आप क्या? मेंटली रिकवर मुझे अभी भी कई बार फील होता है, जैसे मतलब अब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ढंग से हंसा कर अब तो, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल स्माइल मेरे फेस के ऊपर स्टिक हो चुकी है ना, वो ही नहीं जा रही अब जैसे मैं ऐसे हंसती हूँ, बट दिस इज नॉट माई एक्चुअल स्माइल। माई एक्चुअल स्माइल ही जब मैं ऐसी बातें करते हुए हंसूंगी ना, तो देन अ पर्सन विल कम टू नो कि दिस इज माई एक्चुअल स्माइल। ओके, तो इसलिए आप थोड़ा शायद मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा काम कर रहे हो उसके बाद, उसी इंसिडेंट के बाद से? एक्चुअली उसकी वजह से भी नहीं है ये। मैंने ये नोटिस किया कि इट इज़ नॉट अबाउट, बिकॉज दिस शो इज़ अबाउट प्रमोटिंग फीमेल एंड उनको एम्पावर करने के लिए जी। तो आई एम जस्ट आई एम इन द, मैं औरतों की साइड नहीं हूँ, मैं ह्यूमन की साइड हूँ। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट अ गाय इज ऑल्सो अ ह्यूमन। एब्सोल्युटली। तो जब पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे होती थी कि लड़के को कमाना है क्योंकि उसको शादी करनी है, उसको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, तो लड़कों के ऊपर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जैसे लड़कियों के ऊपर आती है। इट्स जस्ट दैट कि लड़कियां अब इसलिए ऐसी हो रही हैं, और वो गलत नहीं है बिल्कुल भी अपनी जगह, क्योंकि उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो उनको चाहिए, क्रेडिट नहीं मिलता, वो क्रेडिट नहीं मिलता। तो अगर सारी फैमिली ये नोटिस करने लग जाएंगी कि मेरी बहू, मेरी बेटी उतनी ही इक्वली सफिशिएंट है जितना एक मेरा बेटा है, तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफिशिएंट तो है, बट वही तो ना, थोड़ी अवेयरनेस और एम्पावरमेंट की जरूरत है, दैट इज ऑल। तो सफिशिएंट तो है। अब सोशल मीडिया की वजह से वी आर टॉकिंग। अगर सोशल मीडिया ना हो, यूट्यूब ना हो, तो लोगों को अवेयरनेस कैसे होगी? द लैक ऑफ एजुकेशन। अभी भी हम लोग, जैसे यू विल गेट टू नो कि यूट्यूब के ऊपर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाई आर वी रीडिंग अबाउट द पीपल हु हैव एक्चुअली डिस्ट्रॉयड इंडिया। हम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बात करते जिन लोगों की वजह से इंडिया है? पॉजिटिव बात करें ना। सो दिस इज देयर इन आवर बुक्स ओनली ना, हमें सिखाया ही यही जा रहा है स्कूल से ही। तो हु इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड? हम लोग ही तो करेंगे। हम ही लोग करेंगे। हम लोग तो मर जाएंगे, टाइम तो आएगा करके मरेंगे, करके मरेंगे। पर हमारा जो यूथ है जो अब ये चीजें देख रहा है, तो मतलब आई हैव गुड एक्सपेक्टेशंस। इवन जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही है आपकी टीम, दे आर द यूथ, दे आर द फेस फॉर टुमारो एंड टुडे। वी कैन गाइड देम, वी कैन सपोर्ट देम, लेकिन चेंज तो उनकी वजह से ही आएगा ना। बिल्कुल आएगा, आई टोटली एग्री। और आपकी बांग्लादेश की स्टोरी भी बताओ थोड़ा। तो बांग्लादेश वाली स्टोरी
ये तो मेरी मॉम भी देखेगी ना तो उनका भी चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा अभी घर जाते ही। उनको नहीं बता रहे, उनको नहीं बताएंगे? उनको पता है, पर उनको तो पता ही है हाँ, ये, तो वो बस तो मुझे ठीक अभी है। भी बोलती रहती है। सो शी इज वेरी पॉजेसिव। पहले बच्चे के लिए हर कोई होता ओवर है, प्रोटेक्टिव तो होते ही घर लेकिन माई मॉम एंड आई फाइट लाइक सास बहू। ओके। हमारी ऐसी है, मतलब हम वी आर मदर डॉटर, बट हम लोग सास बहू की तरह ही बात करते हैं। तो माई मॉम इज ऑलवेज लाइक, तू मेरी दुश्मन है, तू ही मुझे सबसे ज्यादा दुख देने के लिए पैदा हो गया है। तू पता नहीं मैंने क्या खाया था, तू खानदान में पता नहीं किस पे गई है, कोई नहीं है हमारे खानदान में तेरे जैसा पागल। अच्छा। तो ऐसी मेरी मॉम के पास गया था कॉल व्हेन आई क्रॉस्ड द बांग्लादेश बॉर्डर। मतलब मैं कुछ 100 किलोमीटर ही आगे गई होंगी, तो एक बाइक पर ही थे 2 लड़के, उन्होंने मुझे रोका, मैं डर गई कि अकेले थे आप? कौन है ये। हाँ, बिकॉज मुझे लगता था ये मेरे दिमाग में कि ये फ्री कंट्री है, फ्री कंट्री मतलब? कहीं भी जा सकते हो आप, हाँ, जा कंट्री में तो जा सकते कहीं हैं भी ना। घूम सकते हो आप। और उस टाइम पे गूगल मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट ये सब कुछ 2015 से, मेरे एक्सीडेंट से भी पहले की बातें हैं ये सारी। Okay. एक्सीडेंट के बाद तो मैंने बिल्कुल ही बहुत चीज़ें कम कर दी थी, क्योंकि आई वॉज इन डिप्रेशन। मैं बहुत डिप्रेस हुई उस टाइम पे, मतलब सुसाइडल थॉट भी आए हैं मेरे पास। पर ये सब उससे पहले किया ये सब मैंने। ओके। तो उन लोगों ने पकड़ा मुझे, उन्होंने इंक्वायरी करी, बिल्कुल फिल्मी सीन चल रहा था। तो एक 2 लेडी गार्ड आई, उन्होंने मुझे चेक किया प्रॉपर कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा, या मैं कोई एजेंट वगैरह तो नहीं हूँ। मुझसे पता नहीं किस भाषा में बात कर रहे हैं। फिर कोई और आया, उसने इंग्लिश में बात करी मुझसे, और मेरी आधी इंग्लिश आती थी मुझे, आधी हिंदी पंजाबी ऐसे चल रही थी मेरी। फिर एक और बंदा आया, उसको ही वाज बंगाली। ओके। देयर वाज अनदर गाय, आई डोंट रिमेम्बर द गाय नेम, बट ही केम एंड ही स्पोक टू मी प्रॉपर हिंदी में, ढंग से उसने मुझे बोला। तो उसने बोला कि पर बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया और पता नहीं चला। मैं कहा मैं एक्चुअली एक ग्रुप के साथ आई थी, कुछ बाइकर्स थे, वो पैसा दे रहे थे, तो मैंने ना बता दिया कि किस लड़के ने मुझे आने दिया। मैंने उसको सिर्फ 100 रुपीज़ दिए थे। उस टाइम पे 100 रुपीज़ वॉज अ वेरी बिग डील। तो उन्होंने उसको भी बुला लिया, गार्ड को। मैं तो उसकी नौकरी खा ली। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में रखा 1 डे। मैं तो पागल हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे लोगों के बीच में मुझे रख दिया इन्होंने, स्मेल आई जाए वहाँ पे। पीपल आर नॉट नाइस एट ऑल रेफ्यूजी कैंप में। फिर दूसरा दिन हो गया, मेरी किसी से बात ना हो। मेरे को एक नंबर याद था हमेशा से, मेरे लैंडलाइन का नंबर, क्योंकि उस टाइम पे लैंडलाइन होते थे। तो वो मैंने दिया था। इनकी मेरे पेरेंट्स से बात हुई, माय मॉम एंड डैड केम द 3rd डे टू पिक मी अप बांग्लादेश में। और मैं सोच के बैठी हुई मैं उनसे लड़ूंगी कि भाई जब मैं इतनी जल्दी वहां से यहाँ आ गई, आपको 3 दिन कैसे लग गए आने में। ठीक है, वहां मेरी मम्मी ने जो मुझे मारना शुरू किया उनके सामने। अच्छा, रेफ्यूजी कैंप में पिटाई? आप सोच नहीं सकते, एक थप्पड़ आया सीधा मेरे मुंह पे, मेरा वही रोंठा निकल गया। पहले मैंने सोचा मैं चिल्लाऊंगी, मम्मी को 3 दिन कैसे लग गए उनको आने में। उन्होंने वही मारना शुरू कर दिया मुझे। अच्छा, सबके सामने? सबके सामने। सीन अच्छा क्रिएट किया हुआ होगा वो तो। नो, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। उस टाइम पे मैं सोचूं तो बहुत ही बुरा था मेरे लिए। इट वाज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, और कहाँ राइड किया है इंटरनेशनली आपने और नेशनली? कैसे फर्क क्या है इंडिया और? बहुत फर्क है, लोगों के बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, डिसिप्लिन में बहुत फर्क है। पीपल आर वेरी डिसिप्लिन व्हेन यू क्रॉस बॉर्डर, वेरी डिसिप्लिन। नाउ इट्स हैज बीन लाइक, मतलब अगर आप इंटरनेशनल जाओगे, व्हेन यू राइट स्पेन ऑल्सो यू नीड अ लाइसेंस। आप ऐसे चला नहीं सकते हो वहाँ पर। और अगर आप पकड़े गए बिना लाइसेंस के, फिर तो आप गए, आपको तो एंट्री भी नहीं मिलेगी वापस दोबारा कंट्री में। अच्छा, इट्स दैट स्ट्रिक्ट। या अच्छा, आई गेस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी जरूरी है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। व्हाट डू यू हाँ, से? लेकिन ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए। आई मीन आई थिंक इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा रूल्स हैं। अच्छा, लेकिन रोड्स को लेके, और इम्प्लीमेंट कम होते हैं। इम्प्लीमेंट कम होते हैं, यस। यहाँ पे हर चीज़ के लिए रूल है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, अब तो और ज़्यादा हो चुकी है। अभी जब मैं GQ भी कर रही थी ना, तो वो पूरा का पूरा रास्ता बन रहा है। सो पीपल हैव मेड, कैन यू बिलीव इट, पीपल हैव मेड अ रिकॉर्ड इन 36 आवर्स आल्सो टू डू GQ 6000 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं? यस, यू विल सर्च इट, यू विल नो। उसके ऊपर कर रखा है, स्ट्रीट ट्रिपल के ऊपर कर रखा है एक बंदे ने 3 दिन के अंदर। 6000 86 आवर्स में 6000 किलोमीटर। एंड दैट गाय हैज IBR आल्सो एंड लिम्का आल्सो। वेरी गुड, फिनोमिनल। और ये उस टाइम की बात है जब उस टाइम पे बॉर्डर खुला ही, मतलब GQ खुला ही खुला था।
अच्छा। तो द हाईवे वाज वेरी स्मूथ, मतलब बिल्कुल मक्खन, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, 2012 में। बट नाउ व्हेन यू गो टू जीक्यू, इट्स अ मेस। तो हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है ना। पहले अगर 2 बाइक्स बिकती थी एक दिन में, तो अब 5 बाइक्स बिक रही हैं एक दिन में। वन ऑफ द बिगेस्ट मोटरसाइकिल मार्केट्स इन द वर्ल्ड। एंड द कार ऑल्सो, द ट्रक्स ऑल्सो। उस टाइम पे 1 ट्रक चलता था, अब 10 ट्रक चलते हैं। तो यू विल नॉट बिलीव, गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने में यूजली अगर कोई बंदा निकले मॉर्निंग में तो इट टेक्स 1 आवर। आई टुक 4 आवर्स मोटरसाइकिल पे। हाँ, क्योंकि ट्रक ही ट्रक थे, मतलब सिर्फ 1 लेन का हाईवे है, 1 लेन फॉर राइट साइड एंड 1 लेन फॉर लेफ्ट साइड। ओके। तो उस 1 लेन पे 2 लाइनें ऑलरेडी ट्रक्स की बन चुकी है, जिसमें से मुझे अपनी बाइक निकालनी है। एंड इट वाज क्रेजी, क्रेजी। मतलब इतनी गर्मी हो रही है वहां पे। मैं मार्च में गई थी तो गर्मी थी, फेब एंड में गई थी तो गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। ओके। और आपकी सबसे पहली जो लद्दाख की ट्रिप रही है, या उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सो 2003 में आई डिड द लद्दाख फर्स्ट। मेरा जब एनकाउंटर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो एक मैच था, हम लोग गए थे, जूनियर और सीनियर टीम जो थी हमारी हैंडबॉल की, वो गई थी चंडीगढ़ मैच के लिए। तो जो जूनियर टीम गई थी गर्ल्स की, उसमें मैं थी। सीनियर टीम्स जो थी वो थी बॉयज़ की, जो गए थे। तो पहले बॉयज़ का हुआ था, फिर गर्ल्स का मैच हुआ था, तो हम लोग हार गए थे। द गर्ल्स भी, हम लोग हार गए, तो हमारे पास दिन बचे थे काफ़ी घूमने फिरने के लिए। तो somebody came with the idea कि लेट्स गो एंड घूमो लद्दाख, ले। एक्चुअली उन्होंने बोला ले चलेंगे। मैंने भी घर पे बता दिया ले, और मैंने हाँ भी कर दी ले के लिए कि 5 दिन का ट्रिप है, कर आ जाएंगे, सिर्फ आना जाना करना है। तो मैं कहा मम्मी को भी फ़ोन कर दिया मैंने कि मैं यहाँ जा रही हूँ, आप बता दो क्या चीज़ चाहिए आपको। बता दिया उन्होंने, मैं तैयार भी हो गई। तो अगले दिन वो कहते हैं कि भाई तू इसके ऊपर कुछ और भी पहन ले। अब मुझे भी था कि भाई बाइक से जा रहे हैं, मुझे आती ही है बाइक चलानी, तो कुछ पहन लेती हूँ, शायद इसलिए बोल रहे हैं। मैंने पहन लिया उसके ऊपर एक शर्ट। तो भाई 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मार्केट नहीं आई अभी तक। और फिर रुके हम लोग कहीं पर, हॉल्ट लिया। ये हॉल्ट जैसे शब्द भी अब पता चल रहे हैं मुझे कि मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी में आने के बाद, कि इस ट्रॉटल, कि इसको रेस नहीं बोलते हैं, इसको ट्रॉटल बोलते हैं, ट्रॉटल देते हैं। तो हॉल्ट लिया हम लोगों ने कहीं पर रास्ते में। तो मैंने बोला भाई भैया क्या हो गया बात, तो मार्केट नहीं आई अभी तक। कह रहे कौन सी मार्केट? मैंने कहा हम ले जा रहे हैं ना। मैं कहा कितनी दूर है यहाँ से? कह रहे हम ले नहीं जा रहे, हम लोग मार्केट नहीं जा रहे बेटा, हम लोग ले लद्दाख जा रहे हैं। मैं कहा हाँ, मैंने मम्मी को बताया हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कितनी दूर है यहाँ से। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा कि भाई घर के अलावा भी कोई दुनिया। और कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? चंडीगढ़ से, मोहाली। चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से शुरू किया था, हम लोगों ने बाइक्स ली थी और वी वेंट। मैं व्हाट मोटरसाइकिल वर यू राइडिंग? एवेंजर, बजाज। आई स्टिल हैव द फोटोग्राफ उसका। मेरे बाल यहाँ तक हैं और आई एम वेयरिंग अ कट स्लीव का टॉप और केपरी। उस टाइम पे केपरी का फैशन था, तो आई वाज वेयरिंग अ केपरी, तो उसमें मैंने वो चलाई थी एवेंजर। वेरी गुड। और फिर वहाँ पे कैसा, बिना ठंड नहीं लगी आपको? वहाँ पे फिर ठंड लगी, हम लोगों को ठंड में हालत खराब हुई। एंड दैट वाज द नॉट ऑन 2003 बट 2011 में आई थिंक, जहाँ मुझे पहली बार पता चला था कि एक डीजल ट्रक के नीचे आग लगाई जा सकती है। हाँ, लगाई जा सकती है। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। ठंड में जरूर लगाई जा सकती है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो या ब्लैक आइस के बारे में मुझे तब पता चला था कि ब्लैक आइस के टाइम पे आपको क्या करना कौन से महीने में गए थे आप? तो मैं आई बीन टू लद्दाख ना 3 टाइम्स, तो तीनों अलग सीजन्स थे। बहुत बढ़िया, इवन बेटर। हाँ, तो जो 2011 में गई थी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, दिस हैपेंड इन फेब। ओके। हाँ, तो मतलब शुरुआत में। हाँ, तो उस टाइम पे जो जिस तरह से वो चेक करते थे राइडर्स को और लिस्ट को, वो बहुत अलग तरीका होता था। जो अब जो है वो बिल्कुल अलग है। अब जैसे मैं स्पीति भी गई थी, 2021 में गई थी मैं स्पीति, और दिसंबर में गई थी, तो बर्फ नहीं थी, स्नोफॉल दूर दूर तक नहीं थी। पर जिस दिन मैं वापस आई हूँ दिल्ली, जनवरी में आई हूँ वापस, उसी दिन वहां पे स्नोफॉल हुई स्पीति में। अच्छा। स्पीति रिवर भी मैंने क्रॉस किया, तो उन्होंने बस मुझे देखा, मेरा बाइक नंबर नोट किया, जो पहले होता था लद्दाख में। अब ऐसा नहीं होता लद्दाख में, अब तो यू नीड प्रॉपर पेपर्स वगैरह चाहिए कि कौन सी बाइक जा रही है,
बाइक के पेपर्स भी चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने चीज़ें इकट्ठी कर दी है। जो स्पीति में मेरे साथ 2021 में हुआ, वो मेरे साथ पहले लद्दाख में हुआ था। अच्छा, अब इट हैज़ completely changed, ओके। even for that matter upper Mustang. तो when you go to lower Mustang, वहाँ जाके आपको पता चलता है कि भी upper Mustang नाम की भी कोई चीज़ है, और फिर 50,000 भी देने पड़ेंगे आपको upper Mustang करने के लिए, पर पर्सन की एंट्री है, सिर्फ वो एंट्री फीस है। तो यस, सीख रहे हैं और आगे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दिव्या, कोई इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल इंसिडेंट बताओ ना। इंटरेस्टिंग सारे, वैसे तो इंटरेस्टिंग मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर एक और एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, इट वाज नॉलेजेबल फॉर मी। मेरे को एक नई चीज़ सीखने को मिली थी। मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स थे 12th के, तो रिजल्ट आने वाला था। तो मतलब फॉर एवरीथिंग आई हैड ओनली वन रूल कि भाई टेंशन हो रही है, बिकॉज व्हाट बॉयज आल्सो सेज कि टेंशन हो रही है, आजकल मीम भी आ रहा है निकल जाओ बाइक लेकर के। तो मैं एक्चुअल अपनी लाइफ में करती थी ये। अच्छा। तो मैं बाइक लेके निकल गई कि भी बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, घर से गायब हो जाओ ताकि डांट ही ना पड़े कि तुम फेल हो गए। तो मैं गई रास्ते में ना, तो यूजली मैं यूज टू ड्रेस अप कि कोई लड़का है और पता ना लगे, पर उस दिन मैंने शर्ट और डेनिम ही पहनी थी नॉर्मल, और 2 लड़के थे बाइक पर पिलियन, उनको दिख गया मैं, और मुझे फील हो गया था कि वो किसी गलत इंटेंशन से मुझे फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो मैं आई स्टॉप्ड समवेयर जहाँ पे मुझे पेट्रोल भरवाना था। तो मैंने उनको बताया कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसने देखा और उसने कुछ सच रिएक्शन नहीं दिया, बस उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं ना मोहाली जा रही हूँ। तो उसने बोला कि आप ना यहाँ पीछे से चले जाओ। तो मैं कहा यहाँ से, उसने कहा यहाँ से आप जाओ तो से आप जीरकपुर वाला रास्ता आ जाएगा, फिर आप निकल जाओगे, वहाँ मार्केट वार्केट लगी होगी बट क्राउडेड रहेगा, सुनसान नहीं होगा। तो मैंने पीछे के रास्ते से लिया, तो इट वाज खेत। एवरीबडी नोज दैट द बिगेस्ट एग्रीकल्चर इज हियर ओनली इन नॉर्थ, पंजाब में होता है। तो मैं खेतों वाले रास्ते से निकल गई। तो मैंने एक जगह रुकी क्योंकि मुझे नेचर कॉल आ गया। तो मैं रुकी, उसके बाद मैंने वापस बाइक स्टार्ट करी। बाइक मुझसे हिले ना, इतनी भारी हो गई। मैं हुआ क्या है, बाइक को हिल ही नहीं रही। मैंने देखा पीछे वाला जो टायर है उसमें हवा नहीं है, वो बिल्कुल बैठ गया, चिपक गया जमीन से। और मैंने वहां इतने पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया, फाड़ फाड़, और इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि मैंने किसी की बाइक खराब कर दी। दिस एक्चुअली हैज हैपेंड विद मी, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। मुझे लगा मैंने किसी की बाइक खराब कर दी। अच्छा, अभी तो मैं जॉब भी नहीं करती। अच्छा। तो मैंने बाइक का टायर खराब कर दिया है, कितना महंगा आएगा। उस टाइम पे मेरी सोच यही थी कि भाई 10-12 हजार का तो टायर आएगा, इतनी महंगी मोटरसाइकिल है ये। तो एक दीदी आई थी पीछे से, एक लेडी आई, उसके साथ बच्चा था, फार्मर्स ही थे शायद वो वहाँ पे ना, फार्मर्स ही थे। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हो गया दीदी, रो क्यों रहे हो। तो मैंने बताया कि मेरी बाइक खराब हो गई है। उसने बोला रुको मैं अपने मर्द को बुलाती हूँ। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, उसने बाइक चेक करी, कह रहा दीदी ये तो पंचर हुई है। माई रिएक्शन क्या, कह रहा पंचर हुआ है। मैं ठीक हो जाएगा ये, कह रहा अरे अब बैठो बैठो मैं लगवा के लाता हूँ। उस टाइम पे मुझे पता चला था कि पंचर भी ठीक हो सकता है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पंचर। अच्छा, इनक्रेडिबल। मैं सेल्फ टॉट का ये फायदा है कि आप खुद ही गलती करते हो और खुद ही सीखते हो। वेट मत करो कि चलो देख लेंगे। तो ये मेरा, जिसके साथ मैंने अभी जीक्यू किया है। कौन सी मोटरसाइकिल थी वो? होंडा की थी 100 सीसी। अच्छा। जिसके साथ मैंने जीक्यू किया, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसकी बाइक के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो मैं उसको बोल यार छोड़ ना, आगे देख लेंगे, छोड़ आगे देख लेंगे। तो आई एम स्टिल द सेम पर्सन जो उस टाइम मेरी सोल थी इस चीज को लेकर के, वो आज भी यही है कि देख लेंगे। सो एवरीबडी हु नोज मी पर्सनली, जिन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, सो दे नो कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्रैश आता है, कोई मेरे ऊपर केस कर दे, आई एम लाइक दिस ओनली कि देख लेंगे, we'll work it out, don't worry, absolutely, yeah, we'll work something out, don't worry. Yeah, puncher story and the market story, these are genuine real stories. मेरे कॉपीराइट हैं। नहीं बिल्कुल आपके कॉपीराइट ये एक्चुअली हैज हैपेंड इन माय लाइफ। और किक मारना मुझे आता नहीं था कि किक कैसे मारते हैं, तो वो भी मैंने लोगों से ही सीखा है। कई बार मुझसे लगती नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा बाइक चलाने की वजह से पैर में भी दर्द होता था। रुक कर लोगों से मरवाई है। अच्छा, कि मारो,
स्टार्ट करके दो। तो उन्होंने हंसते हंसते बाय बाय भी किया है। तो मेरी लाइफ में मुझे ज़्यादातर मतलब नॉट 99% बट 100% मेल जेंडर ने ही मोटिवेट किया है और फीमेल्स ने नहीं किया है। फीमेल्स ने मुझे ये दिस इज अ ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस, हमेशा क्वेश्चन ही किया है मुझे, व्हाई। कोई बात नहीं, कोई तो सपोर्ट कर रहा है। अब आप कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने देखा आपके बहुत सारे टैटूज हैं, तो थोड़ा बताओ इनके बारे में कि अलग अलग टाइम पे करवाए हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, एंड विच वन इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? क्लोजेस्ट टू माई हार्ट तो जो वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, तो अलग अलग टाइम पे बनाए गए हैं, पर ये सब लड़कियों ने बनाया। अच्छा। तो यस, माय फर्स्ट टैटू इज यहाँ पर मरमेड का। अच्छा। जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल्स करे थे स्विमिंग के, तो आई लव वाटर, आई जस्ट लव वाटर। मेरे को नहाना पसंद नहीं है पर तैरना पसंद है मुझे। अच्छा। ऑनेस्टली ये चीज़ें पसंद है मुझे। उसके अलावा देन आई गॉट दिस ओनली गॉड कैन जज मी वाला, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय डिप्रेशन टाइम दैट नोबडी रियली अंडरस्टैंड्स मी, तब मैंने ये टैटू करवाया था। और वो ऊपर क्या है? दिस इज एक कॉमकार फेस योर ट्रूथ। ओके। सो मैं आई एम अ कैप्रिकॉर्न, 30 दिसंबर। ओके। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बस भगवान का नाम ले लो और मेरे चेहरे का रंग ही अलग हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है जैसे आई एम इन अ सर्च ऑफ अ गॉड, मुझे मिल जाए। तो दिस राइड दैट यू सेड नो कि बताओ अपनी फेवरेट राइड बताओ, सो आई टोल्ड यू दैट 25,000 किलोमीटर का राइड दैट आई डिड, यहाँ पे मुझे भगवान मिले। कैसे? यहाँ पे दैट वाज द टाइम जब पेट्रोल पंप भी बंद था। कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं? कोविड के टाइम पे बंद थे, सब कुछ बंद था, खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, पर पेट्रोल मिल रहा था। अच्छा। ब्लैक में मिल रहा था। अच्छा। 4 times द प्राइस मिल रहा था। ओके। सब कुछ किया मैंने, पर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े हर चीज़ के लिए। तो मैंने स्लम्स एरिया भी गई हूँ, मैंने लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ ड्रग्स करते हुए देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। ठीक है, पेट्रोल के साथ तो एवरीबडी नो, जो वो आती है इंक, पेंसिल की इंक आती है, उसके साथ लोगों ने देखा ही होगा आपने या शायद सुना होगा, उस इंक के साथ भी दे डू इट। ड्रग लेके उसको स्मेल करके दे स्लीप। रियली? और जो थिनर है, नेल थिनर, उसकी स्मेल के साथ लोग सोते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स की स्मेल लेके सोते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यू हैव नो आइडिया, मतलब मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। वहाँ पे एक फैमिली थी रिक्शे वाले की, जिससे मैंने हेल्प मांगी थी, क्योंकि मेरे पास रात को कोई जगह नहीं थी सोने के लिए। उस बंदे ने मुझे अपने घर पे रखा, उसने अगर 1 रोटी खाई है, उसने 2 रोटी मुझे दी है। वहाँ पे आई रियलाइज कि ह्यूमैनिटी अभी भी है, दिस इज़ गॉड फॉर मी। तो मेरा नज़रिया बहुत बदल गया उस टाइम पे। मैं शायद मेरी नाक ऐसे रहती थी ऊंची कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आ बेटा तू है कौन, पर वो नीचे आ गई, ह्यूमिलिटी आ गई, बहुत बदल गई मैं। सीख ली, एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं हमारे। तो मैं अपनी मॉम से भी मैंने बहुत लड़ा कि भाई इतने गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, आपने क्या किया मेरे लिए। अच्छा। ये चीजें भी हुई है मेरे साथ। पर तो उनका क्या जवाब था? कह रहे हाँ तुम खाना बना, रोटी बना के दिखाओ, मैं फिर बताती हूँ, सब कुछ करूंगी मैं। तो किचन में मैं नहीं घुसती थी बस। नाउ तो आई कुक एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस टुडे। अच्छा देखो, फिनिश करने से पहले ना आई हैव 2-3 questions for you. So I have questions for Amit. Okay, I'll ask only 3 questions from Amit. सबसे पहले सबसे आसान वाला, why did you thought of Let's Ride? Let's Ride started as a motorcycle rental company in 2016. Then it evolved into a motorcycle training academy in 2018. Okay. We started as a professional motorcycle rental company, जो उस टाइम पे बहुत few and far between थी, करोलबाग ही था, जहाँ पे हम जैसे राइडर्स जाके अच्छी वेल मेंटेन्ड मोटरसाइकिल्स रेंट कर सकें। देन वी स्टार्टेड विद हैविंग हार्लेज, डुकाटीज, BMWs इन आवर। और क्या रेंट होता था उस टाइम पे? 16 में स्टार्ट होता था एक रॉयल एनफील्ड का रेंट कोई 1700-1500 ऐसे, और हार्लेज का 4000-5000,
डुकाटीज का 6,000 रुपीज़ था, डुकाटी स्क्रैम्बलर का। हमारे पास टाइगर भी थी एक, उसका 8,000 रुपीज़ पर डे रेंट था। हायाबुसा थी 10,000 रुपये पर डे के रेंट पे। तो वी स्टार्टेड एज अ रेंटल कंपनी इन 2016. So you know that 16 that you have mentioned, I first time came to the Trottle, the cafe, was in 2018 जब मैंने ट्रेनिंग लड़कियों को देनी शुरू करी थी मिस्टिक राइडर के साथ, अंश के साथ। ओके। उससे पहले मुझे मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी का जीरो पता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि इस तरह के लोग हैं जो मोटरसाइकिलिंग चलाते भी हैं। हाँ, ग्रुप्स में। करेक्ट। तो आई गॉट आंसर वन, मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर आई गॉट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट फीमेल राइडर्स? जो आप मिले हो, इतनी फीमेल राइडर से मिले हो, व्हाट हैव यू लर्नड? बहुत कुछ सीखा है। सो स्पेसिफाई करो कुछ चीजें ऐसी जो एक जेंडर को देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि इतने सारे इंडिविजुअल्स को सिखाया है। हर किसी के अपने अपने डर और एप्रीहेंशंस हैं। हाइट ठीक होते हुए भी उनको लगता है हमारी हाइट कम है, और क्योंकि उनको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। समझ ये आया अब एकेडमी चलाने के इतने सालों बाद कि कोई उनको बैकअप दे ही नहीं रहा है। तो जो कुछ फ्रेजेस हैं मेरे ग्राउंड पे वो यही हैं कि यू नीड टू बैक योर सेल्फ अप, ओनली देन इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो मोटरसाइकिल कभी नहीं सीख सकते। ओके, फेयर इनफ। जितनी जल्दी उनके डर गायब होते हैं वो देख के बहुत खुशी मिलती है। और अब हमारा प्रोग्राम इतना इवॉल्व हो गया है ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स, ओवर द लास्ट मैनी, वी हैव जस्ट ट्रेन्ड आवर 2000 राइडर, और प्रोग्राम इतना इवॉल्व हो गया है कि जो आ गया ग्राउंड पे 4 दिन में वो सीखेगा ही सीखेगा। क्योंकि अब मेरी टीम इतनी इवॉल्व हो गई है कि वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लग गई है। पहले दिन बिना मोटरसाइकिल पे बैठे ही हमें पता लग जाता है कि कौन आराम से चलाएगा, किसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कौन ज़्यादा एप्रीहेंसिव है, कौन बहुत कॉन्फिडेंट है। और अब तो फ़ोन पे बात करके हम लोग काफ़ी हद तक, कई लोग हंसते हैं कि आपको कैसे पता मैं चला लूँगी। आप ग्राउंड पे आओ, आप 100% चला लोगे। तो उनको थोड़ा सा फेथ देना पड़ता है कि हाँ हो जाएगा, तो तभी होता है, वरना नहीं होता। करेंगे तो होगा, वरना कभी नहीं होगा। करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट इज। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन वुड बी, मे बी नॉट द लास्ट बट यस फॉर नाउ, कि व्हाट हैव यू अंडरस्टूड विद माय स्टोरीज? हम पहली बार मिल रहे हैं। Never met before. We have never met. Yes. Spoken over the phone once but never met. But we know each other. मैं तो हाँ, kind of, yes. We have heard, I have heard about you. I don't know about Same you, here. but I have heard about you and very well also. चलो अच्छी बात है। तो so now we are meeting for the first time. What do you think that? I think you have survived a lot of things in the past and you will survive. And you have evolved also as an individual and as a motorcyclist. And I wish you best of luck for that. क्योंकि सीखते रहना ही ज़िंदगी है। Exactly. जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और इवॉल्व होते रहेंगे। Correct. And I see that streak in you. Long way to go. Long way to go. So I think, but I feel like I have achieved a lot, but I still have a lot to achieve. yes, you have, but still a long way to go. Yeah. जब तक जान है, जहान है। जो अचीव हो गया वो तो हो गया ना, लेकिन आगे जो करना है वो तो करना ही है। Yes. तो still a long way to go. My best wishes to you today and always, and keep conquering new heights. Thank you, thank you. And one last question. हाँ जी। Your favorite bike? अरे मेरी फेवरेट बाइक, ये सवाल मेरे से बहुत पूछा जाता है और इसका सवाल बहुत ही सिंपल है। जो मोटरसाइकिल मैं आज चला रहा हूँ ना, मेरी वो फेवरेट होती है। चाहे मैं एक वो बजाज एवेंजर चलाऊँ, चाहे वो हार्ले डेविडसन चलाऊँ, चाहे रॉयल एनफील्ड चलाऊँ। जो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके पास जो है ना आज, आप उसको एंजॉय करो। आपके पास फ़र्ज़ करो एक स्प्लेंडर है, तो आप उसको एंजॉय करो, ना कि साथ से निकलती हुई रॉयल एनफील्ड को देख के अपनी मोटरसाइकिल को बुरा मानो। मेरा आंसर चेंज हो गया अब मेरी फेवरेट बाइक का। बताएं। पेट्रोल।
जिस बाइक में पेट्रोल पेट्रोल है वो बढ़िया है है, वो बढ़िया है। जो चलती है वो बढ़िया है, जो चल चलती रही का है नाम वही दे गाड़ी। दो। अगली राइड कौन सी प्लान्ड है दिव्या? आई एम गोइंग सितंबर में लद्दाख जा रही हूँ, नवंबर में K2K कर रही हूँ, फिर अक्टूबर में आई एम गोइंग टू भूटान। गाड़ी रुक नहीं रही है? गॉड ग्रेस। अच्छी बात है, रुकनी भी नहीं चाहिए। या And thank you very much for taking out time for this today. या It was a थैंक यू pleasure. फॉर इनवाइटिंग मी। The pleasure is all ours.